पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात आज नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ में जारी इख्तलाफात पर इमरान खान ने पार्टी के दोनों धड़ों को आज मुलाकात के लिए अडयाला जेल बुलाया था और आज उमर अयूब, शिबली फराज, शहरयार आफरीदी, शानदाना गुलजार, जुनैद अकबर और रऊफ हसन समेत दीगर रहनुमा अडयाला जेल पहुंचे, मगर जेल इंतजामिया ने उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। और इस हवाले से ज़राए से यह खबर भी सामने आई कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जेल के गेट पर तैनात एहलकारों से तल्ख कलामी भी हुई है, जिसके बाद जेल के बाहर PTI के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उमर अयूब ने दावा किया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के हुक्म पर उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। 1:15 बजे से लेके अभी 4:30 बजे तक हमें इस धूप में, इस गर्मी में नहीं मिलने दिया वजीर आजम इमरान खान साहब से। इस अडयाला जेल के अंदर ही एक चौकी है, चौकी पे खड़े थे तो SHO वहाँ पे, उसका नाम जावेद है, वो आया और उसने कहा जी आप यहाँ से चौकी से बाहर निकल जाए। और वहाँ पे हम लोग छाँव, एक दरख्त के नीचे खड़े थे छाँव में। उसने कहा जी हमें हुक्म है। मैंने कहा तुम्हें कौन से, तुम्हारे IG जो टाउट है क्या उसने दिए? जेल खाना जात के IG ने कहा सर आप समझदार शख्स हैं, आप समझ जाएं कहाँ से हुक्म आया है। तो वो कहाँ से हुक्म आया है? वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से हुक्म आया है। मैं बरमला कहता हूँ, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग मौजूद हैं, वो कंट्रोल करते हैं कि कौन मिलेगा और कौन नहीं मिलेगा। आज इमरान खान ने पार्टी के 2 नाराज ग्रुप्स को मुलाकात के लिए बुलाया था। ये मुलाकात तो नहीं हो सकी, मगर दोनों धड़ों ने साथ खड़े होकर मीडिया से बात की और वहां इख्तलाफात की तरदीद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुट्ठी की तरह एक है, सबके सब हम लोग एक है, कोई तफरका नहीं है, एक है। हम सब में एक खून दौड़ता है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसमें कोई बात नहीं है ना इत्तेफाकी की, सारा झूठ है, वरना मैं पागल ही तरह हूँ। मैं तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे की क्या जरूरत है किसी आने की। लेकिन खान ने बुलाया, हम आए, 100 दफा बुलाएंगे, 100 दफा आएंगे। आजकल एक कैंपेन शुरू किया गया है, आजकल एक किराए के टट्टू उन्हें को बिठाया गया है कि वो आके और पार्टी में इख्तलाफात की बात करें। वो पार्टी नहीं टूटी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं टूटी है, उसके बाद जो मजालिम आपने ढाए उससे नहीं टूटी है। ये एक फ्लॉप शो है। यहाँ पे हमारी लीडर इमरान खान है, हमारे इख्तलाफात ना हैं और ना होंगे, और ना ही इससे हमारी पार्टी को इंशाल्लाह कोई जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो नुकसान नहीं पहुंचेगा इंशाल्लाह। अब उन्होंने ये हर बार शुरू कर दिया कि इनको किसी तरीके से डिवाइड किया जाए, तकसीम किया जाए। ये मेरी लीडरशिप है, ये PTI की लीडरशिप है, इसकी हर चीज के लिए हम इनके पीछे खड़े हैं क्योंकि इनको खान ने मुंतखब किया है, जिनको खान ने जिम्मेदारी दी है, हम सब शाना बशाना उनके लिए खड़े हैं। मुलाकात के लिए आते हुए PTI के रहनुमा शानदाना गुलजार ने कहा कि वो इमरान खान से दरख्वास्त करेंगे कि उमर अयूब का इस्तीफ़ा मंजूर न किया जाए। क्या तहफ़्फ़ुज़ात है पार्टी रहनुमाओं पर आपके, क्या आप खान साहब को बताने जा रही है? आप मेरे तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, अलबत्ता ये ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ना हो और वो सेक्रेटरी जनरल रहे। हालात ऐसे नहीं है कि हम किसी नए को ला सकें। आज PTI क़यादत इख्तलाफात की खबरों को प्रोपेगेंडा करार दे रही है, लेकिन कुछ दिन पहले इनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। अगर इख्तलाफात नहीं थे तो फिर इमरान खान ने दोनों ग्रुप्स को क्यों बुलाया था? अगर इख्तलाफात नहीं थे तो फिर शहरयार आफरीदी के इस्तीफ़े की खबर क्यों सामने आई थी, जिसकी कोई तरदीद भी सामने नहीं आई? अगर इख्तलाफात नहीं थे तो उमर अयूब ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा क्यों दिया था? इसके फ़ौरन बाद PTI के रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर ने भी कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया। अगर इख्तलाफात नहीं थे तो शेर अफजल मरवत ने शिबली फराज के इस्तीफ़े का मुतालबा क्यों किया था? और अगर इख्तलाफ नहीं था तो शानदाना गुलजार ने अपनी ही पार्टी की लीडरशिप को चार्जशीट क्यों किया था और पार्टी में ग्रुपिंग की निशानदेही क्यों की थी? अगर हम खान साहब को जेल से नहीं निकाल सकते, 4 महीने हो गए इस असेंबली को, और हम डेस्क मार रहे हैं और थपकियां मार रहे हैं और कमेटी खेल रहे हैं असेंबली, इससे बेहतर है घरों में जाके बैठ जाए। चाहे शहरयार हो गया, चाहे अली मोहम्मद हो गया, मैं, शेर अफजल मरवत, असद कैसर, जुनैद अकबर, सलीम रहमान, बहुत सारे हमारे भाई हैं पंजाब के, महबूब सुल्तान, अमीर सुल्तान, आमिर डोगर, शबीर कुरैशी, हम तो सब सेकंड या थर्ड टाइमर्स हैं। तो हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तंग हो रहे हैं इन एक्शन से। हो सकता है कि कोर कमेटी का कोई हो तरीका जो हमें नहीं पता, हम कोई भी कोर कमेटी में नहीं है सिवाय अली के और असद कैसर के। फैसले कोर कमेटी की बजाय सियासी कमेटी में होते हैं। कोर कमेटी तो अब वो सियासी कमेटी में मेरे ज्यादा वो नहीं है, सियासी कमेटी में मेरा ज्यादा वो नहीं है, बट देखी जाएगी। इसमें डूबियस कैरेक्टर्स बहुत है, डूबियस इन द सेंस जो गायब थे 1 साल, जब ये 9 मई के बाद से असली लीडर्स तो आपकी पार्टी में बैठे हुए। देखिए कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी की तब वैल्यू होती है जो पार्लिमानी पार्टी नहीं होती। मैंने तो सुना कि 3 ग्रुप्स हैं, तीनों ग्रुप्स एस्पायरेंट्स हैं PM बनने के, उसमें से हम तो कोई भी नहीं है। मैंने तो खान साहब को जेल में बोलते, मैंने कहा सर द डे यू कम आउट ऑफ जेल मुझे माफी दे दे, मैं जा रही हूँ उस मुल्क से, इन पागलों के साथ मैं नहीं रह सकती। वाज लाफिंग।
पार्टी छोड़कर जाने वाले रहनुमाओं के मामले में भी कन्फ्यूजन सामने आ रही है। कल ये खबर सामने आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने फवाद चौधरी से राबता किया और उनसे तनकीद ना करने की बात की, जिसकी तस्दीक जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी ने दोनों रहनुमाओं से की थी। और उनकी खबर के मुताबिक असद कैसर ने कहा कि उन्होंने फवाद चौधरी और पार्टी छोड़ने वाले तमाम रहनुमाओं को पैगाम दिया है कि वक्ती तौर पर खामोश रहें और तनकीद ना करें। एक तरफ ये सूरत हाल चल रही है, पार्टी के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी को तनकीद से गुरेज करने के लिए राबता कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ PTI के एक और नाराज़ रहनुमा शेर अफजल मरवत ने फवाद चौधरी को चार्जशीट करते हुए संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। लंदन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह को दिए गए इंटरव्यू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान ने खुद उन्हें बताया कि ऑपरेशन रजीम चेंज के दौरान जिन लोगों ने अपने दोहरे किरदार की वजह से पार्टी को नुकसान पहुँचाया उनमें फवाद चौधरी भी शामिल थे। फवाद चौधरी जनरल बाजवा के साथ मिले हुए थे और उन पर फरमाइशी केसेस बने। फवाद चौधरी साहब जो हैं उसको शायद ये टास्क दिया गया और यही टास्क शायद कुछ बैरून मुल्क साफ़ियों को भी मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तनकीद का निशाना बनाएं और उनके क्रेडेंशियल को मशकूक बनाएं। फवाद चौधरी साहब जो हैं इसके बारे में खान साहब ने खुद हमें बताया जेल में, उन्होंने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन में जिन लोगों ने हमें ज़्यादा नुकसान दिया अपने दोहरे किरदार की वजह से, उनमें एक ये फवाद चौधरी साहब भी थे जो बाजवा साहब के साथ पैगाम रसानी का काम भी कर रहे थे और शायद पार्टी के इंटरेस्ट के मुनाफी इतलायाबियाँ भी कर रहे थे। रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त जो हैं वो बाजवा साहब के इंतहाई ख़ास मुकर्रबीन में से था, तो लिहाजा पार्टी जो है उस वक्त इसके फेल या उसके किरदार को जो है शकूक की निगाह से देखती है, खान साहब बिलखसूस। और फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तो फरमाइशी गिरफ्तार हुए और रऊफ हसन साहब ने दुरुस्त कहा है, बड़ी VIP जेलों में रखा गया। इख्तलाफात की इन खबरों के दरमियान PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने मुज़ाकरात पर बात करते हुए कहा है कि अगर मुल्क चलाना है तो इस्टेब्लिशमेंट को हमसे बात करनी होगी कि अगर आप इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं जी अडियाला के असीर को निकालना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी पड़ेगी या पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी पड़ेगी? अगर मुल्क चलाना है तो हमने नहीं, उनको हमसे बात करनी पड़ेगी। माशाअल्लाह, कमाल। दूसरी जानिब हाजिदत में निकाह केस के हवाले से भी एक पेशरफ सामने आई है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर और केस के दरख्वास्त गुजार खावर मानिका ने अपीलों पर फैसले के लिए 1 माह के वक्त की पाबंदी ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 1 माह में फ़ैसला देने के अहकामात से सेशन अदालत दबाव में लग रही है। अपीलों पर फैसले के लिए मुतय्यन वक्त की पाबंदी के अहकामात वापस लिए जाएँ। वाज़ेह रही कि इद्दत में निकाह केस में फ़ैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजोगा की अदालत में चल रही है और अदालत ने गुज़श्ता समाअत में हाई कोर्ट की हिदायत की रोशनी में कहा था कि वो हर हाल में 12 जुलाई तक केस का फैसला सुना देंगे। अहम बात यह है कि अगर इस केस में अदालत ने इमरान खान के खिलाफ फैसला का लदम करार दे दिया तो उनकी जेल से रिहाई के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और पार्टी रहनुमा भी इस हवाले से पुरुमीद नजर आते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा था कि इमरान खान की रिहाई किसी भी वक्त हो सकती है, मुश्किल वक्त गुजर चुका है, मुश्किलात ख़त्म हो रही हैं। एक केस रह गया है इद्दत केस का और वो भी अपील में है, उसकी भी समाअत 12 तारीख से पहले उसका फैसला आना है। उसकी स्ट्रेटजी हमारी बनी हुई है, वो आखिरी रह गया है केस। अगर उस केस में फैसला हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई ऐसा केस नहीं जिसके तहत खान साहब को जेल में रखा जा सके। तो ये रिहाई की बात तकरीबन अब ऐसी स्टेज पे आ गई है कि अब वो किसी वक्त भी हो सकती है। इसलिए जो मुश्किल वक्त था वो गुजर चुका है, बिल्कुल यकीनी तौर पे बड़ा मुश्किल वक्त था और उस वक्त लग रहा था कि केस पे केस हो रहा है और अदालतें जो हैं वो प्रेशर में हैं और जज साहिबान जो हैं उनको ब्लड प्रेशर हो जाता था, इतना प्रेशर था उनके ऊपर, लेकिन वो फिर भी फैसला करते रहे। तो वो उस वक्त बहुत मुश्किल वक्त था। अब तो काफ़ी आसानियाँ पैदा हो गई हैं क्योंकि हमारी लीगल स्ट्रेटजी अब काम कर रही है। हम प्रोग्राम में बात करेंगे तहरीक इंसाफ के मामलात पर रिपोर्टिंग करने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी से। हैदर, बड़ा चर्चा हो गया इख्तलाफात का और फिर मुलाकात में आमने सामने होना था, मुलाकात तो हो नहीं सकी, लेकिन हैरानकुन तौर पर उसके बाद ही कहा गया कि कोई इख्तलाफ नहीं है। तो ये बानी PTI की कोई सख्ती काम कर गई है या फिर वक्ती तौर पर ऐसा कहा गया है?
देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है ये वक्ती तौर पर ऐसी बात कही गई है, क्योंकि बानी पीटीआई ने इससे कबल कहा था एक समात के मौका पर अपने वकला को कि ये पैगाम दिया जाए कि जो जिन लोगों के आवाज़ें मैं सुन रहा हूँ, जो इस वक्त बहुत जोश से पार्टी के अंदर गुफ्तगू करते इस तरह नज़र आ रहे हैं, तो उनके नाम और फहरिस्त मुझे दी जाए, तो अगले जब भी इंतखाबात हुए तो उनको टिकट नहीं देंगे। और इस हवाले से जब उन्होंने ये जिक्र किया था तो हमारे सोर्सेज ये बता रहे थे कि बानी पीटीआई के सामने शायद ये रहनुमा खुलकर उस तरह गुफ्तगू ना करें। आज चूँकि उनसे मुलाकात नहीं पाई, बाहर आकर रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर इत्तफाक की बात की, लेकिन ये इत्तफाक मुझे ये लगता है कि इतने ज़्यादा देर पा नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंसेस बहुत मुख्तलिफ हैं। इसमें सबसे अहम ये कि पार्टी की आदत से जो शिकवे किए गए थे, जुनैद अकबर ने तो इल्ज़ाम लगाया था, शरियार अफरीदी ने भी इल्ज़ाम लगाया, शानदाना ने कहा कि चंद मशकूक किरदार इनकी जो सियासी कमेटी है उसमें हैं, तो इन तमाम सवालों का जवाब नहीं मिला। और आज मुलाकात के लिए वो गए थे, 2 घंटे से ज़ायद देर तक उन्हें इंतज़ार करवाया गया, उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई। पीटीआई के इन्हीं रहनुमाओं से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि ये इस हवाले से जुनैद अकबर ने लिखा भी है कि इख्तलाफ राय पार्टी के अंदर है, लेकिन हम दीगर जमातों के हवाले से मुत्तहिद हैं। अगर बात कीजिए इस हवाले से इत्तफाक की, तो आपको याद होगा फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि मुझे पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से पैगाम मौसूल हुआ है कि थोड़ा हाथ हौला रखें। उन्होंने असद कैसर और अली अमीन गंडापुर का नाम लिया था, लेकिन आज एक मरतबा फिर ये बातें सामने आई हैं कि सीनियर रहनुमा इस वक्त शिकवा कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में जिस वक्त असद कैसर उनके रहनुमाओं पर, माजरत के साथ फवाद चौधरी पार्टी के रहनुमाओं पर इस तरह के जुमले कस रहे हैं। हुआ ये है कि फवाद चौधरी साहब से रब्ता किया गया, उसकी तो तस्दीक हो गई, लेकिन पार्टी के अंदर इस पर तनकीद की गई, इख्तलाफ हुआ और असद कैसर या अली अमीन गंडापुर से सवाल पूछे गए। ये असल में हुआ है। जी, ऐसा ही हुआ है कि उनसे सवाल पूछने के लिए पार्टी के रहनुमा इस वक्त तैयार हैं कि ऐसा क्या वजह है कि हम फवाद चौधरी को जवाब दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के ही रहनुमा फवाद चौधरी को कह रहे हैं कि उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप खामोशी इख्तियार करें। इस सिलसिले में पार्टी के रहनुमाओं से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम पार्टी के फोरम पर ही इसका अगर कोई हमारा मामलात हुए तो इसका इजहार करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि इस मामले को वो पार्टी की कोर कमेटी या दीगर फोरम्स पर उठाएंगे कि क्या वजह है कि एक तरफ से फवाद चौधरी पर की तनकीद का हम जवाब दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ही रहनुमा उनसे बात कर रहे हैं। तो एक इवेंट ख़त्म नहीं होता, दूसरे इवेंट को लेकर पार्टी में ये एक तरह से तकसीम नज़र आती है और एक दूसरे से सवाल जवाब किए जाते हैं, तो ये आसानी से चीज़ें हल नहीं होगी। इन हालात में अक्सर आपको पता ही है, चाहते ना चाहते शेर अफजल मरवत का जिक्र आ जाता है। उनका एक इंटरव्यू आया है सामने, वो तो ये कह रहे हैं, फवाद चौधरी पर बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रजीम चेंज का जो मामला था उसमें वो शामिल थे, उसका हिस्सा थे उस मुहिम का। तो अब इस पर भी कोई रद्द-ए-अमल है तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो क़यादत मौजूद है उसकी तरफ से? देखिए, आज मैं अली मोहम्मद ख़ान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, मैंने उनसे गुफ्तगू की इसी हवाले से, तो उन्होंने कहा फवाद हमारी पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन बानी पीटीआई ने एक मरतबा कमरा अदालत में ये हम सहाफ़ी मौजूद थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग जो थी जहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसमें एक समात के मौका पर उन्होंने जिक्र किया था फवाद चौधरी का कि फवाद चौधरी थे जो बहुत ज़्यादा इस तरह कोशिश कर रहे थे कि हम पार्लियामान से बाहर निकल जाएं। और अगले ही जुमले में एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था कि फिर आप पार्लियामेंट से निकल गए, क्या ये गलती थी? उन्होंने कहा कि हमें नहीं निकलना चाहिए था। तो उन्होंने फवाद चौधरी के इस बात के हवाले से जिक्र ज़रूर किया था कि पार्लियामेंट से निकलने के लिए सबसे ज़्यादा मशवरे उन्हें फवाद चौधरी की जानिब से दिए गए। अच्छा, तो अब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर क्या कहते हैं? मुलाकात हो नहीं सकी, इख्तलाफात बज़ाहिर नज़र आ रहा है वहीं मौजूद हैं, और फिर जो रहनुमा अब पार्टी में नहीं है उनकी तरफ से बयानात भी मुसलसल सामने आ रहे हैं, तो उनका कोई इस वक्त आज का दिन गुजरने के बाद मौक़िफ़ सामने आया है कि वो क्या करेंगे आगे?
देखिए, इस हवाले से वो एक जो वो मौक़िफ़ उमर अयूब ने सामने रखा है कि हम इत्तफाक से आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त बैरिस्टर गोहर ने भी वही मौक़िफ़ अपनाया है कि हम में कोई, हमारे सफ़ों में कोई दरार नहीं है, हम में कोई इख्तलाफ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया कह रहा है। हालांकि बानी पीटीआई ने इन्हीं इख्तलाफात की वजह से इन रहनुमाओं को बुलाया था। इन इख्तलाफात के बावजूद जब बुलाया, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि इख्तलाफ नहीं है। शायद ये कबूतर की तरह आंखें बंद करके सोच रहे हैं कि कुछ नज़र नहीं आ रहा या हकीकत से नज़रें चुराई जा सकती हैं। मुझे ये लगता है कि इस हवाले से मुसाहलती कमेटी का जो पार्टी के चंद रहनुमा जिक्र कर रहे हैं उसकी तरफ बात जाएगी, बजाय इसके कि बानी पीटीआई के सामने सारे मामलात रखे जाएं। ठीक है, ये अंदाज़ा हो सका है या पता लगा इस बारे में कि अब मुलाकात फिर कब होगी, अगर अब नहीं हो सकी है तो इसके हवाले से आगे समात के मौका पर मामला देखे जाएंगे या फिर अगली जुमरात के रोज़ बानी पीटीआई से एक मरतबा फिर मुलाकात की कोशिश की जाएगी। पार्टी की क़यादत दोबारा कोशिश करेगी, लेकिन आज पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने यह कहा है कि अब आज के बाद कम से कम मीडिया की हद तक ऐसे बयानात वो नहीं देंगे।